एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हों एंड कहीं ना कहीं ट्रेड वगैरह आपका अच्छा चल रहा हो। देखिए, हम ऐसे मार्केट में क्या प्लान रख सकते हैं। पहले तो हम आपसे ये बातें कर लेते हैं एक बार। पहले तो इस कैंडल को ध्यान से देखिए। मैंने एक मेरे माइंड में एक बातें चल रही थी जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था। अगर यहाँ कोई पुट होल्ड करके बैठा होगा ना, तो उसको क्या हुआ, एक कोस्ट टू कोस्ट या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट नज़र आ चुका होगा। दूसरा, अगर यहाँ के ट्रेडर होंगे, उन्होंने क्या देखा होगा, निफ्टी में कहीं ना कहीं होल्डिंग है। ऐसे में उसने क्या किया होगा, होल्ड वगैरह करने का कोशिश किया होगा। तो देखिए, इस कैंडल के अनुसार हम क्या बातें कर सकते हैं ना, कितना हम सही होने वाले कितना हम गलत होने वाले, देखिए वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। पर कहीं ना हम इस ट्रेड में कॉल का प्लान करने वाले हैं। कॉल का प्लान क्यों करने वाले हैं, एक बार हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे ना, जब हम आपसे बातें करेंगे कि हमने कॉल का ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट क्यों किया है। देखिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट एक सुप्रीम है, दिखाता कुछ है होता कुछ है, ऐसा इसका काम है। तो हमें इसको समझना होगा ध्यान से। तो उसी बात को मैं थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मुझे नज़र आ रहा है उसी के ऊपर मैं काम करूँगा। स्टॉप लॉस यहाँ मेरा काफ़ी छोटा बैठ रहा है, तो इस हिसाब से मैं इसमें काम करना शुरू कर देता हूँ। काम करता है बैंक एक्स में, क्योंकि मिड निफ्टी का चार्ट थोड़ा ज़्यादा गैप अप हो गया था। एक बार उसका भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए, कितना हम सही होने वाले कितना हम गलत होने वाले हैं, इस बात का तो देखिए मार्केट को ही पता होगा। पर कहीं न कहीं मैं यहाँ कॉल का जो ट्रेड है वो कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्का-सा वेट करेंगे, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे। एंड कहीं न कहीं देखिए, अगर पॉज़िटिविटी आ गई तो कहीं न कहीं बायर्स भी काम करना सोचेंगे। तो दूसरा जो चार्ट दिख रहा है मुझे, सबसे अच्छा मुझे बैंक निफ्टी और बैंक एक्स का ही चार्ट नज़र आ रहा है। तो उसके अनुसार मैं यहाँ काम करना पसंद करूँगा। वेट करते हैं, ज़्यादा जल्दी अपना एंट्री वगैरह बन जाएगा। देखिए, मेरे अनुसार तो चार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं आनी चाहिए। जिस हिसाब से मुझे यहाँ दिख रहा है उसी पे हम काम करने वाले हैं। देखो, मैं कोशिश करूँगा बताने की। तो हुआ क्या, अगर यहाँ पे मान लीजिए BTST वाले पुट लेके बैठे हैं, यहाँ से पुट लेके बैठे हैं, हो सकता है देखिए निकल भी गए होंगे। ये हमें प्रोबेबिलिटी होती है बस, ठीक है। हमें एक ट्रेड लेना होता है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। हमें क्या प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, अगर दूसरे चार्ट्स में हल्का फुल्का गैप अप है, मान देखने की बात ये होती है कि है तो गैप अप थोड़ा बड़ा सही, पर कहीं न कहीं उन्होंने होल्ड करना पसंद करा होगा ना। तो क्या सोचेंगे, चलो मार्केट ना नीचे जा रहा है, यानी कि अपना पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट में आ चुका है, तो कहीं न कहीं अपनी पोजीशन को एग्जिट वगैरह नहीं करेंगे। इस केस में क्या होगा, जो नीचे बायर्स है ना, उनके अंदर क्या फॉर्म हो गया है, अब मार्केट नीचे निकल जाएगा। दूसरे में क्या होगा, चलो मान लेते हैं बायर्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो अपना एसएल लेके बैठे हैं, तो उसके हिसाब से ना हमें भी वहीं एसएल रखना होगा जहाँ बायर्स अपना एसएल रखेंगे, जो अच्छे ट्रेडर कह सकते हैं हम जिन्हें। एंड कैंडल भी देखिए इतना खास वगैरह नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी एक बार दिखा के, सॉरी ये तो नेगेटिविटी है, ये मेरा हो सकता है छोटा मोटा ग्लिच हो, ठीक है। अब हम ना बस एक कॉल का ट्रेड जो है एक अच्छे लेवल पे एक्यूरेट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कभी कभार देखा है जब मार्केट ओपन होता है तो ज़्यादा प्रीमियम डिके वगैरह हो जाता है खुलते ही। तो उसी का एक बात समझने की है कि प्रीमियम जो डिके होना का वो भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करने का मौका मिल जाएगा। देखिए, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, पर कहीं ना कहीं हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना पसंद करेंगे। कॉल का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, ये पॉजिटिविटी आ तो रही है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी इंटैक्ट है। तो वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को बना लेंगे। हेलो एवरीवन, देखिए, ये समझ लीजिए हमारे लिए काफ़ी बुरा है या सही है, हमने अपना जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लिया है। हमने सिर्फ आपसे यही बातें करी है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिविटी आई है, दूसरा, अगर यहाँ किसी ने होल्ड करने का कोशिश किया होगा, तो उनको टारगेट करने के लिए ना हमें एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को पक्का मिलेगा। ऐसे में हमने बैंक एक्स में कोशिश इसलिए किया है क्योंकि एक, देखिए, प्रोबेबिलिटी यही होती है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो फोमो में है ही, तो वो अपना पोजीशन वगैरह एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर हमें मान लेते हैं इन लेवल्स का ब्रेकआउट होने को देखने को मिलता है ना 500 का, तो डायरेक्ट ये 58,665 के आसपास हमें निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। पोजीशन की बातें करते हैं तो कहाँ हमारा लॉस प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें छोटे लॉस वगैरह नज़र आ रहा है। ऐसे में हमें छोटा सा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम मिला है, तो हमें दिमाग से काम करना होगा। एंड हमें बस अपनी प्रॉपर्टी पे काम करना है कि काम सही होने वाले हैं, कहाँ हम गलत होने वाले हैं। हम एक प्रोबेबिलिटी का ही काम कर सकते हैं कि हमें अच्छा लग, यानी कि हमने सही ट्रेड लिया या गलत ट्रेड लिया है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। पर कहीं ना कहीं हमने अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम किया है जो मार्केट में हमें नज़र आ रहा है। ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो ऐसे में हमें छोटा मोटा लॉस वगैरह नज़र आ सकता है। पर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम ऊपर की ओर निकलेगा तो काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगा।
प्रॉफिट लॉस की बातें कर ले तो छोटा मोटा हमें कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ रहा है, पर इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपने ज़्यादा लॉस वगैरह नहीं लेना है। अच्छा प्रॉफिट हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट हम आज भी लेके निकलेंगे। अगर मैं प्रीमियम डीके की बातें करूँ ना, तो इतना गंदे वाला प्रीमियम डीके हमारा यहाँ हो रहा है, दिखाने की कोशिश करता हूँ। हल्के से मोमेंटम में हमें यहाँ पे 20, 30, 40 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा था। अब मार्केट इतना बढ़ने के बाद भी हमें लॉस वगैरह दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बुरी बातें हो रही है। वैसे इतना भी आउट ऑफ द मनी नहीं है, छोटा मोटा ही है, पर कोई बात नहीं, सहन करना पड़ेगा, हम ट्रेडर हैं। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम अगर ऊपर निकलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पर एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि मार्केट अब निकलने के मूड में है कहीं ना कहीं ऊपर, तो जितना जल्दी हो सकता है एक बार 500 का ब्रेकआउट करके ऊपर के वो लेवल पर सस्टेन करें तो वो काफ़ी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा वेट हम नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ऐसे में हमें जो भी टारगेट नज़र आएगा उसको लेके हम निकल जाएंगे। बस एक जल्दी सा मोमेंटम निकाल दे, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट कुछ ऐसा बन चुका है ना कि प्रोबेबिलिटी तो यहाँ अभी भी है कि कहीं न कहीं हमें एक ऊपर के अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो कब मिलेगा ना, वो हमें थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा है। पर कहीं न कहीं जो प्रॉफ़िट लॉस की बातें करते हैं अपने, वो हमें कोस्ट टू कोस्ट ये मान लीजिए 200 150 के आसपास, सॉरी 200 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। देखिए ऐसे चार्ट में ना काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है कॉल के काम में। ऐसे में क्या होता है ना, देखिए ट्रेडर काम तो करता है सेलिंग में, पर कहीं न कहीं देखो उसको रिजेक्शन के साथ बार-बार निकाल देता होगा या फिर कुछ करता होगा, तो ऐसे में बात बन सकती है। दूसरा यहाँ क्या नज़र आता है, गैप अप हुआ। अगर कोई छोटा-मोटा रिटेल ट्रेडर होगा ना, तो वो कहीं न कहीं निकल जाता है ऐसे गैप अप में। तो इस साइड भी थोड़ा-सा हमें रिस्की थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे में ना बस थोड़ा-सा हमें छोटा-सा प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा वीक लग रहा है। पर कहीं न कहीं अगर एक मोमेंटम 50 480 के ऊपर निकलता है ना, फिर देखिए आपका जो मोमेंटम है, मैं पक्का गारंटी लेता हूँ, ये कहीं न कहीं हमें इस लेवल के आस-पास नज़र आएगा, जो कि हमारा टारगेट वगैरह है। बस मोमेंटम आना चाहिए। अगर लास्ट लेवल की बातें करते हैं, तो अगर इसके नीचे लेवल कहीं न कहीं सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर हमें अपना ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट लॉस में ही करना पड़ेगा। बस क्या बातें होती है ना, सेलर अगर वीक होगा ना, तो वो ऐसे रिट्रेसमेंट में हल्के-फुल्के रिट्रेसमेंट में निकल जाते हैं, या फिर वो अच्छा एसएल लेके बैठे होंगे। एसएल उनके पास क्या है, छोटा-सा है। छोटा-सा एसएल मतलब यानी कि वो इसका हाई देंगे, ठीक है? उसका हाई देंगे तो वो यानी कि वो उसके ऊपर निकल जाएँगे, पर उससे जब तक नीचे रहेगा ना, जब तक मार्केट ये प्लेयर ढलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एंड कहीं न कहीं फिर ये प्रॉफ़िट में भी आने की संभावना हो जाती है। ऐसे में हमें देखिए थोड़ा-सा रिस्की तो है हमारे लिए चार्ट, पर एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो जाती है कि इतना अच्छा बायर्स को भी एंड इतना अच्छा सेलर्स को भी मौका नहीं दिया जाएगा। पर हाँ, सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस है, बायर्स के लिए यहाँ बस एक ही होप है। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ने तो उसको ब्रेक कर दिया नीचे, तो ऐसे में उनको प्रेशर या फिर अच्छा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आएगा। वेट करते हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करने वाले, क्योंकि यहीं हमें ट्रेड का असली पता लग जाएगा, क्या हमारा ट्रेड सही है या फिर गलत है। आप लोग तो देखिए रिप्लेसमेंट तो हो गया कहीं न कहीं, एक प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि वो मार्केट निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर ये यही रेंज बाउंड हो जाएगा। इनके बारे में हमें बात करनी ज़रूरी होती है। देखिए ये मोमेंटम यहीं तक सीमित था, जब ये 2 डबल टॉप बने एंड ये जो रिट्रेसमेंट निकल गए थे, अगर वो डायरेक्ट निकलते ना, वो हमारे लिए सही रहते। ऐसे चार्ट में हमें पता क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ जो सेलर कैसल पड़े हैं ना, वो काफ़ी कम पड़े हैं, यानी कि उनको सिर्फ वार्निंग दिया जा सकता है, उनको एकदम टारगेट वगैरह नहीं किया जा सकता इस चार्ट में। तो ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है कि हम पुट की ओर निकल जाए। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट अभी हम कॉल का ट्रेड खत्म करके पुट में निकल जाए, वो हमारे लिए काफ़ी रिस्की रह सकता है एंड काफ़ी गलत भी रह सकता है। क्योंकि नीचे के एसएल की बात करें, जब जब कुछ कैंडल्स हमारे इस लेवल के नीचे निकलेगी ना, तब हमारे लिए बात बन सकती है कि हम एक नीचे का प्लान कर लें। मार्केट देखिए कुछ भी कर सकता है, इस बात को तो हमें नहीं पता कि कहाँ तक ये गिरेगा, कहाँ तक ये ऊपर जाएगा या कितनी देर बाद ऊपर जाएगा। लॉस की बातें करते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारा 318 के लॉस के आसपास हमें बुक करने को मिला है। देखिए हमें सबसे पहले अपने लॉस को देखना होता है एंड अभी चार्ट की बातें कर लेते हैं एक बार छोटी-सी, फिर अपना वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए मुझे एसएफए की बातें नज़र आई हैं कि हमारे यहाँ एसएल कम पड़े थे, जिससे हमें परेशानियाँ हो रही थी कि चलो कोई बात नहीं, अभी काम कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये सोचा था जो आसपास के बायर्स सॉरी सेलर्स हैं, उनको भी टारगेट करने के लिए हम एक अपसाइड का मोमेंटम का वेट कर सकते हैं। हमने अपसाइड का मोमेंटम इसीलिए वेट करा था, कहीं अगर कोई सेलर बैठा है तो उसमें वो क्या करेगा, एवरेज करेगा, चलो एक बार बस ये देख लेते हैं, गैप डाउन कहीं नीचे निकलता है तो हम होल्ड कर लेंगे।
तो उसने क्या किया होगा, उसने होल्ड करने का कोशिश किया होगा, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट होकर नीचे नीचे गिरता रहा। तो ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो अच्छे ट्रेडर हैं वो तो नहीं निकले हैं, जो रिटेल ट्रेडर है ना वो कहीं ना कहीं गैप अप में या फिर ये अप साइड का मोमेंटम हुआ था यही कहीं आसपास निकल गए होंगे। ठीक है, ये बातें भी समझ आ गई। अब बायर्स की बात कर लेते हैं। अब बायर्स मान लीजिए, अब ये स्टॉप लॉस 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ मैं एक बार। मैंने ये 5 मिनट का चार्ट कर लिया तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ हमें क्लोज इन प्राइस नज़र आ रहा है कि चलो मान लीजिए मैं बाई कर लेता हूँ, तो मैं कहाँ का सेल रखूँ, क्लोज इन प्राइस के आसपास का। अगर मार्केट ना तो इस क्लोज इन प्राइस को ब्रेक करे और ना ऊपर की ओर हल्का फुल्का मोमेंटम करे, मुझे पता है लास्ट इतना मोमेंटम कर सकता है, इसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेवल को याद कर लीजिएगा, 58,500 हमारे लिए लेवल रजिस्टेंस का काम कर सकता है, जहाँ से मार्केट बार बार यानी कि डिमांड जोन कर सकता है, सॉरी सप्लाई जोन कर सकता है। तो ऐसे में हमने चार्ट में बस यही बातें नज़र आई है कि अगर ये घूमता रहता है इसके अंदर तो बात नहीं बन पाएगी। ऐसे में अगर ये बार बार लालच देके प्रीमियम डिके करेगा तो सिर्फ उसमें हमारा लॉस है। हम अपने डिसिप्लिन पे काम करेंगे एंड जो हमारा ट्रेड है वो कहीं ना कहीं लॉस वगैरह में एग्जीक्यूट हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बस मैं आपको ये बातें समझाना चाहता हूँ, जो मेरा ट्रेड का लॉजिक था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। धन्यवाद।